नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और वक्त हो गया है फटाफट खबरों का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों की समस्या को लेकर बेहद चिंतित हैं। इसी क्रम में उन्होंने अपने निवास में ओला और पाला से हुए नुकसान की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारी मनीष रस्तोगी ने जिलेवार ओलावृष्टि और बारिश की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। मुख्यमंत्री ने तुरंत सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम शिवराज ने प्राकृतिक आपदा से प्रदेश में हुई 7 लोगों की मौत पर सहायता राशि देने के निर्देश भी दिए हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश वासियों के नाम संदेश दिया, जिसमें उन्होंने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की संवेदनशीलता देखने को मिली। बताया जा रहा है कि रास्ते में गिरकर घायल पड़े पुलिसकर्मी को देखकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और उस पुलिसकर्मी को न केवल उठाया बल्कि उसे सिर और हाथ पर लगी चोट को अपने रुमाल से राहत पहुंचाने की कोशिश की, फिर उसे अपने वाहन से अस्पताल भेजा। आज लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली। आज ही के दिन 20 मार्च 2020 को कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। वलाद की सरकार गिरने के 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस लोकतंत्र दिवस मना रही है, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमला बोला। कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कांग्रेस और कर भी क्या सकती है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस लोकतंत्र दिवस मना रही, जिस पर भोपाल पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस ने 15 महीने तक लोकतंत्र की हत्या की और आज भी जनता का मत जो उपचुनाव के बाद सामने आया उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के लोकतंत्र दिवस पर जमकर हमला बोला और कहा कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जिसे हमने उखाड़ फेंका। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए सिंधिया ने कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आज कांग्रेस कहां है उसे खुद देखना चाहिए। सिंधिया ने कहा कि कोरोना को लेकर सावधानी जरूरी है। विदेशों में नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं, इसलिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। डबरा में कोविड वैक्सीन के जन जागरण अभियान का शुभारंभ गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील की है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता का अटूट विश्वास है। यही कारण है कि जब उन्होंने थाली बजाने की अपील की तो लोगों ने जमकर थाली बजाई। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्हें 2017 में ही बीजेपी की वैक्सीन लग गई थी। इसका असर आज तक दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने सदन में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाने को लेकर सवाल पूछा। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना में पहाड़ी क्षेत्र में मकान बनाने को लेकर लागत ज्यादा आती है। इसको लेकर सांसद सुमेर सिंह ने सवाल पूछा। मंत्री साध्वी निरंजन ने मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए जवाब दिया और कहा कि सरकार से प्रपोजल आएगा तो ध्यान रखा जाएगा। बैतूल में भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया है। भूमाफियाओं ने 3000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए रही। बिलासपुर की कानन पेंडारी मिनी जू नर हिपोपोटामस गजनी की मौत हो गई। वन अधिकारियों का दावा कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। गजनी की उम्र 13 साल थी। गजनी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें वो सामान्य नजर आ रहा है। फिलहाल नर हिपोपोटामस का पोस्टमार्टम करने के बाद उसका विधिवत दाह संस्कार किया जाएगा। दमोह पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 3 महीने पहले हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। मामले में मड़ियादू पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मोहरई गांव की सुनार नदी में गोविंद सिंह की संदिग्ध हालत में लाश मिली थी। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस की माने तो साइबर सेल की मदद से आरोपियों के कॉल डिटेल निकलवाए गए और इसके बाद घटना का खुलासा हुआ।
निवाड़ी के पृथ्वीपुर स्थित चिरपुरा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पूर्व सरपंच लखन मिश्रा ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। हालांकि खुदकुशी की वजह साफ नहीं हुई। सुकमा नगर पालिका परिषद की बड़ी पहल के बीच महिलाएं आत्मनिर्भर होने की ओर कदम बढ़ा रही हैं। बताया जा रहा है कि मणिकंचन केंद्र कंपोस्ट शेड गौठान के जरिए महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसका संचालन गोमती स्वच्छता क्षेत्र स्तरीय संगठन के जरिए किया जा रहा है। समूह में 30 स्वच्छता दीदियां लगातार काम कर रही हैं। सुकमा का गौठान 5 एकड़ के क्षेत्र में फैला है, जिसमें शासन के महत्वपूर्ण योजना का संचालन किया जा रहा है। गोबर खरीदी, वर्मी खाद उत्पादन, बाड़ी में जैविक खेती, सब्जियां, फूल के उत्पादन से महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। यहां काम करके महिलाएं महीने में 10,000 तक कमा रही हैं। गौरापिंडा मरवाही जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर अस्पताल परिसर में शराब की बोतल इधर उधर बिखरी पड़ी मिली। शाहजहांपुर जिले के संतरा उत्पादक किसान इस बार आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि इस बार यहां संतरे की पैदावार पूरी तरह से चौपट हो गई है। बताया जा रहा है कि फसल के शुरुआती दौर में पानी, बारिश की कमी और मिस्सी की बीमारी से ये हालात पैदा हुए हैं। आलम यह है कि अब किसानों की रोजी रोटी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए छिंदवाड़ा जिला प्रशासन और ज्यादा सख्त और सतर्क हो गया है। कलेक्टर ने यह फैसला लिया कि जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद करने पर भी सहमति बनी है। छिंदवाड़ा के महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे होने की वजह से संक्रमण का खतरा अधिक है और इसका असर भी दिख रहा है। छिंदवाड़ा में आए दिन कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। गुना में चोरी का सनसनीखेज मामला, जहां पर शहर की हाट रोड स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान से आरोपी ने अपनी प्रेमिका को गिफ्ट देने के लिए न केवल अंगूठी चुराई बल्कि उससे निगल भी गया। मुरैना में 2 शासकीय ठेकेदारों के बीच जमकर फायरिंग हुई। गोलीबारी में 4 लोगों को गोली लगी है। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। छतरपुर में बेखौफ हुए अपराधी ने युवक को गोली मार दी, जिससे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी पर पहले भी हत्या का केस दर्ज है और वो जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था। सियोर के इछावर में युवक और युवती ने अलग अलग जगह फांसी का फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामला लसूड़िया कांगर गांव का है। मौत की वजह प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल इछावर पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे जांच शुरू की है। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में पानी की टंकी से कूदकर युवक ने जान दे दी। युवक का नाम भैरूलाल बताया जा रहा है। इंगोरिया थाना क्षेत्र के पलसोड़ा गांव का रहने वाला था। युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलते वो पानी की टंकी पर चढ़ गया। इस दौरान आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इंदौर महू थाना क्षेत्र में जमजम मोबाइल गैलरी के मकान में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शाहजहांपुर में कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। बेमौसम बारिश से गेहूं की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों के मुताबिक अधिकांश फसल कटकर खेतों में रखी हुई थी। इसी दौरान अचानक बारिश होने से गेहूं की बालियों को नुकसान पहुंचा है। इंदौर में लॉकडाउन के तहत तमाम सब्जी मंडियां और पेट्रोल पंप शनिवार रात 10 बजे से बंद रहेंगे। वहीं दवाई की दुकानें चालू रहेंगी। दूध का विक्रय सुबह 1 से 2 घंटे का समय निश्चित कर दिया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने ट्वीट कर निशाना साधा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सरकार ने क्या बढ़ाया, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और सिर्फ मित्रों की कमाई। ट्वीट के साथ एक अखबार के आंकड़े भी साझा किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 चुनावी रैलियों में पहली रैली बंगाल के खड़गपुर में है। यहां पर पीएम मोदी ने भाषण में कहा कि लोगों का उत्साह साफ दिख रहा है कि बंगाल में इस बार बीजेपी सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि जहां जहां राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां केंद्र
और बीजेपी की राज्य सरकार मिलकर डबल इंजन की ताकत के साथ जनता जनार्दन की सेवा में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यहां पश्चिम बंगाल में दीदी विकास की हर योजना के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई हैं। आपने दीदी पर भरोसा किया, लेकिन दीदी ने आपके साथ विश्वासघात किया। एंटीलिया केस में एनआईए की टीम ने देर रात स्कॉर्पियो खड़ी करने के सीन का रिक्रिएशन किया। इस दौरान सीएफएसएल की टीम भी मौजूद रही। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की जांच में सामने आया कि वाजे के पास कई लग्जरी कारें थी। एनआईए हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया के शेयर में मैनिपुलेशन के मामले में बड़ी कार्रवाई की। सेबी ने 7 कंपनियों से 4 करोड़ 73 लाख लौटाने को कहा है। दिल्ली लखनऊ शताब्दी ट्रेन में लगी आग। ट्रेन के पार्सल डिब्बे में आग लगने से मचा हड़कंप। आनंद फानंद में स्टेशन पर पहुंचे रेल अधिकारी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ने शुक्रवार रात अचानक काम करना बंद कर दिया। इन सर्विस के डाउन होने से भारत समेत दुनिया के कई देशों में यूजर्स परेशान हुए। करीब आधा घंटा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद रहे। ट्विटर पर लोगों ने इसकी शिकायत भी की और शुक्रवार को सोशल मीडिया का ब्लैक फ्राइडे कहा। बीमा क्षेत्र में एफडीआई 49% से बढ़ाकर 74% करने का बिल पास होने के बाद वित्त मंत्री ने कहा, इससे कंपनियों को पूंजी की जरूरत पूरा करने में मदद मिलेगी। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान क्रिस गेल ने कोविड-19 वैक्सीन जमैका भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जाहिर किया है। पूरे विश्व में अब तक 12 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 27 लाख की मौत हुई है। देश में 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए केस मिले। 188 मरीजों की मौत हुई। 23,000 से ज्यादा रिकवर हुए। टोटल केस का आंकड़ा 1 करोड़ 15 लाख के पार हो गया है। एमपी के 3 शहरों में फिर लॉकडाउन। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 32 घंटे का लॉकडाउन रहेगा। हर रविवार पूरी तरह से बंद रहेंगे तीनों शहर। मध्य प्रदेश में बढ़े कोरोना मरीज। 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,140 नए संक्रमित मिले। प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। बालाघाट में 12 मरीजों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 51। एक दिन पहले 10 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में मिले 1,097 मरीज। रायपुर में 280 तो दुर्ग में सामने आए 320 नए मामले। 9 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 25,681 कोरोना के नए केस सामने आए। 70 मरीजों की मौत हुई है। हरियाणा में 24 घंटे में 872 नए केस मिले। 1 मरीज की मौत हुई। गुरुग्राम, फरीदाबाद में फिर से केस बढ़ने लगे हैं। गुरुग्राम में कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। साल पहली बार सबसे ज्यादा 184 नए केस मिले। महामारी को रोकने के लिए जिले में मेगा ड्राइव चलाई जा रही है। बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र ने कोरोना वैक्सीन की डोज ली। एक्टर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो कोरोना वैक्सीन लगवाते नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन पहले भारतीय हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। बिग बॉस 14 की एक्स कंटेस्टेंट निकी तंबोली कोरोना संक्रमण का शिकार हो गई हैं। कोरोना पॉजिटिव होने पर बीएमसी ने उन्हें घर में ही क्वारंटीन किया है।
बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन अपनी आगामी फिल्म भेड़िया की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसकी शूटिंग अरुणाचल प्रदेश में चल रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक नई वेब सीरीज फॉलन से अपना डेब्यू करने जा रही हैं। वेब सीरीज की शूटिंग खत्म हो गई है। ऋषि कपूर के निधन के बाद द इंटर्न फिल्म में अमिताभ बच्चन को शामिल किया गया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी। अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म द बिग बुल का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। अजय देवगन की इस फिल्म में हर्षद मेहता की कहानी को एक नए अंदाज में पेश किया गया है।